मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पचमढ़ी कल्याणपुर में पारा 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। रीवा और सतना में विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। 50 से 200 मीटर तक विजिबिलिटी पहुंच चुकी है। सड़कों पर जीरो विजन जैसे हालात हैं, लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कोई दुर्घटना भी हो सकती है। दमोह, खजुराहो और नौगांव में भी घना कोहरा छाया हुआ है। मध्य प्रदेश में तेज ठंड का कहर जारी है और ऐसे में पचमढ़ी जैसे हिल स्टेशन में पारा 5 डिग्री से भी अब कम दर्ज किया जा चुका है। पारा लगातार गिरता जा रहा है और ठंड बढ़ रही है। घने कोहरे के साथ साथ विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। रीवा, सतना में भी अब सड़कों पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सन्नाटा है और जो लोग गाड़ी लेकर जा रहे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जीरो विजन जैसे हालात भी देखने को मिल रहे हैं। सड़कों पर विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर तक पहुंच चुकी है। हालात बहुत खराब हो रहे हैं क्योंकि ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। दमोह, खजुराहो और नौगांव में भी घना कोहरा छाया हुआ है। टेम्परेचर लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में और आने वाले कुछ दिनों में और तेज ठंड पड़ेगी। जो पारा अभी 10 डिग्री सेल्सियस से कम है वो अभी 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ है। आने वाले 2 से 3 दिनों में मध्य प्रदेश में और तेज ठंड पड़ने के हालात बन रहे हैं। रीवा, सतना में विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। इसके साथ ही दमोह और खजुराहो का जो इलाका है वहां पे भी घना कोहरा छाया हुआ है। धुंध नजर आ रही है और इसके चलते जो लोग वाहन चला रहे हैं उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक राणा जुड़ रहे हैं भोपाल से, अनिल साहू डिंडौरी से और शरद गौतम सीधी से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। विवेक, भोपाल में सुबह सुबह किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? पारा आज कितना दर्ज किया गया? बिल्कुल, राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो राजधानी भोपाल में कड़ाके की जो ठंड है वह पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कोहरे की बात करें तो लोगों को कोहरे से राहत मिली है और आज की यदि तस्वीर देखें तो जो कोहरा है वो थोड़ा कम हो चुका है। मगर बीते 4 दिन की बात करें तो 4 दिन से राजधानी भोपाल में जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बन रहा था, मगर अब जो कोहरा है वो कम हो गया है। मगर जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 25 तारीख से मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर 4 डिग्री से नीचे का जो तापमान है रात का वो दर्ज किया जाएगा। हालांकि पचमढ़ी की बात करें या मध्य प्रदेश के कई जिलों की यदि बात करें तो वहां पर 5 डिग्री के नीचे तापमान लगातार दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है उसका असर सीधे सीधे मध्य प्रदेश में पड़ रहा है और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जो ठंडी हवा है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी खड़े करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी डिंडौरी से अनिल साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, डिंडौरी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, फिलहाल कोहरे की वजह से कितनी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है और क्या जीरो विजिबिलिटी वाले हालात देखने को मिल रहे हैं? जी देखिए अंशिका, अगर डिंडोरी की बात की जाए तो डिंडोरी में कड़ाके की ठंड ने लोगों का जनजीवन है अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दूं कि यहाँ अभी बीते कुछ दिनों से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। लोगों की सुबह भी बड़ी देरी से हो रही है, लोग अभी उठे भी नहीं है। सड़कों पर अगर देखा जाए तो सन्नाटा पसरा हुआ है। वैसे मॉर्निंग वॉक के लिए कुछ सज्जन थे जो यहाँ पर अभी चल रहे थे, उनको हमने यहाँ पर रोका है, उनसे हम बात करेंगे कि कैसी ठंड पड़ रही है डिंडोरी में। जी बहुत ठंडी पड़ रही है, कड़ाके की ठंडी। आप सुबह टाइम निकल रहे थे अपन तो वो निकलना बंद है, घर ही से नहीं निकल पाते, इतनी ठंडी पड़ रही है। अभी तो कुछ दिनों पहले कोहरा छाया रहता था, अब अरे बहुत कोहरापन छाया था, वो रोड दिखाई नहीं दे रहा था, कहीं आदमी जा नहीं पा रहे थे, गाड़ी दिखाई देती ना कुछ नहीं। तो कैसे जनजीवन है अभी? यहाँ का वातावरण बहुत बेकार चल रहा है, इतनी ठंडी के कारण वो खांसी और वो सर्दी जुकाम बहुत बिल्कुल, देखिए यहाँ लगातार तेज ठंड का दौर देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी शरद गौतम जुड़े हुए हैं सीधी से। शरद, फिलहाल सीधी में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं अलाव के लिए या फिर जो लोग सुबह सुबह बाहर निकलते हैं उन लोगों के लिए? अंशिका, जिस तरह बताना चाहूंगा कि सीधी में जिस तरह से 4 दिन तो लगातार कोहरा छाया, लेकिन आज जिस तरह से आकाश दिखाई दे रहा है, आज कोहरा नहीं दिखाई दे रहा, लोग सड़कों में चलते दिखाई दे रहे। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही नगर पालिका की है कि नगर पालिका कहीं पे अलाव की व्यवस्था नहीं की हुई है, न अलाव जल रहा है। लगातार लाखों रुपए यहाँ से नगर पालिका में अलाव के उसमें निकाले जाते हैं, लेकिन अलाव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।
लोग परेशान हो रहे हैं। शासन प्रशासन जो है लोगों से, जिला प्रशासन अपील कर रहा है कि इस कड़ाके की ठंड में आप लोग अलाव और ठंड के कपड़े पहन करके ही बाहर निकले। लगातार स्कूली बच्चे जो है वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नगर पालिका, नगरीय प्रशासन की लापरवाही लगातार सामने आती है। जी इस बिल्कुल, पर देखिए कोई घने सवाल कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम नजर आ रही है और इसके साथ ही जो पारा है वो भी लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे मैहर की, जहां कड़ाके की सर्दी का असर पड़ रहा है और ऐसे में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। सुबह 10 बजे से अब क्लासेस का टाइम कर दिया गया है। नर्सरी से लेकर 8वीं तक के विद्यालयों में नियम लागू रहेंगे। बढ़ती ठंड के कारण कलेक्टर ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। छोटे छोटे बच्चों का स्वास्थ्य खराब ना हो, जिस तरह से पारा लगातार कम होता जा रहा है, इसको देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया। मैहर में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है और ऐसे में स्कूल्स की टाइमिंग में चेंजेस किए गए हैं। स्कूल के समय में बदलाव हुआ है। सुबह 10 बजे से अब बच्चों की क्लासेस लगेंगी। जो क्लास सुबह 7 या 6 बजे बच्चे उठते थे, स्कूल जाते थे, उन्हें अब थोड़ी सी राहत मिलने वाली है। नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूल्स के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। बढ़ती ठंड के कारण कलेक्टर ने यह फैसला लिया। और इसके साथ ही देखिए छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। सरगुजा इलाके में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं कई शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। अंबिकापुर में तापमान 5 डिग्री से भी नीचे है और आने वाले कुछ दिनों में कई ऐसे जिले होंगे जहां तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया जाएगा। कड़ाके की ठंड छत्तीसगढ़ में पड़ रही है और ऐसे में घना कोहरा छाया हुआ है। चारों तरफ से धुंध नजर आ रही है। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है मौसम विभाग की तरफ से। उत्तरी हवाओं के चलते यहां सर्द तेजी से पड़ रही है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का अलर्ट कई जिलों में जारी किया है। सरगुजा इलाके में घने कोहरे का असर है। इसके साथ ही कई शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया।